दोस्तों, यदि आपकी राशि मेष राशि है, अर्थात आपकी चंद्र राशि यदि मेष राशि है, तो आज मैं उन सभी पहलुओं को छूने का प्रयास करने वाला हूं जो कि अभी तक शायद अनछुए रहे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। मैं इस सीमित समय में कोशिश करूंगा कि आपको आपकी राशि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे सकूं। कहां से आप लाभ उठा सकते हैं, कहां से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हैं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो एक का अंक लिखा हुआ है, ये एक का अंक जो आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, ये बताता है कि आपकी चंद्र राशि मेष राशि है, अर्थात मंगल कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। मंगल को अनुशासन, युद्ध का देवता, शौर्य, पराक्रम और साहस देने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है। यदि आपकी राशि मेष राशि है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप काल पुरुष की पत्रिका के मालिक हैं। मतलब जो हमारा समय चक्र है, जो ये वक्त जो काल चल रहा है, उस काल की जो पत्रिका बनती है वो मेष राशि की ही पत्रिका बनती है। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका जो है वो काल पुरुष की पत्रिका है। मंगल इसमें फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। जो ऊपर मैंने क्रियाकलाप बताए वो तो मंगल ग्रह के होते ही होते हैं। साथ ही मंगल विशेषकर पजेसिवनेस को भी दिखाता है। पजेसिवनेस मतलब किसी चीज के लिए आप एक स्नेह भाव रखते हैं, लेकिन जब वो स्नेह अपनी सीमाएं लांघ जाए तो वो पजेसिवनेस में बदल जाता है। मंगल प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, है ना। लेकिन जब वो सुरक्षा एक अति सुरक्षा की श्रेणी में पहुंच जाए तो सामने वाले को कहीं ना कहीं वो बंधनों में बंधा हुआ महसूस करवा देती है। ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल महाराज आपके लग्नेश और अष्टमेश तो होते हैं। ये इनका एक्टिव होने का जो वक्त होता है, नॉर्मली यदि देखा जाए तो 28 से लेकर 31 वर्ष की आयु में मंगल का एक्टिवेशन होता है। चूंकि मंगल अष्टमेश भी होते हैं तो अष्टम भाव चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा या बुरा किसी भी तरह का हो सकता है। यदि मंगल शुभ है तो बहुत शुभ परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। आदमी ग्रोथ करता है, आदमी अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में तरक्की पाता है, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुखों से लाभान्वित होता है। लेकिन वहीं यदि चार्ट में मंगल थोड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है या नेगेटिव स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, मतलब या तो मंगल नीच के हैं आपकी पत्रिका में, या फिर अब मंगल नीच के कहां होंगे, कर्क राशि में जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। तो या तो नीच के मंगल बैठे हुए हैं, या फिर शत्रुपेक्षी हैं, शत्रु से पीड़ित हैं, या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं। ये ऐसी कंडीशन में मंगल अपनी दशा अंतरदशा में यदि वो पीड़ित अवस्था में है तो वो निगेटिव परिणाम देने वाले होते हैं। आपकी मेष राशि में 3 नक्षत्र मूलतः शामिल होते हैं: अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और साथ ही कृत्तिका नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण, ये आपकी मेष राशि के अंतर्गत आता है। जिनका भी चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, मतलब उनकी चंद्र राशि तो मेष राशि है और चंद्रमा उनका अश्वनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, केतु देव का नक्षत्र होता है। ऐसे लोग ज्यादातर रिसर्च फील्ड में पाए जाते हैं या फिर सर्जन भी पाए जाते हैं। और भी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन इसमें देखने में आते हैं। लेकिन यदि मंगल अश्वनी नक्षत्र में है तो यहां पर ऐसे व्यक्ति या तो रिसर्च फील्ड में होते हैं, भले वो कंप्यूटर की कोडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, भले वो आंकड़ों में से कुछ रिसर्च करके क्यों ना निकाल रहे हो। अब वो आंकड़े आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ऐसे लोग माइनिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, पुलिस सेवा, सेना की नौकरी,
या फिर एथलीट, इन क्षेत्रों में इन्हें भरपूर सफलता मिलती है। मंगल का जो दूसरा, मेष राशि का जो दूसरा नक्षत्र होता है वो भरणी नक्षत्र होता है। अच्छा हाँ, यहां पर यदि आपका चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो अश्वनी का नक्षत्र का जो मंत्र होता है वो ओम अश्वनी कुमाराभ्याम नमः होता है। शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप जीवन पर्यंत के लिए करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मनस है ना। तो यहां पर आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलताएं देखने के लिए मिलेंगी। आपका जो ट्राइन बनता है 159 का जो ट्राइन बनता है, जिसको कि हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। देखिए, इस बात को समझिएगा कि मेष राशि का स्वामी मंगल जो है ये एक फायरी एलिमेंट होता है और इनके पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, जिसका कि नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि के अंतर्गत आता है, अर्थात कृतिका नक्षत्र का। मंगल भी फायरी एलिमेंट है, सूर्य भी फायरी एलिमेंट है। इस कंडीशन में ये ज्यादातर केसेस में देखने के लिए आता है कि मेष राशि के व्यक्तियों की अपने पिता के साथ में सामंजस्य उतना अच्छा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। यदि सूर्य की स्थिति पत्रिका में ठीक है तो ये स्थितियां बदल जाती हैं, पिता के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध भी होते हैं। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति सामान्य नहीं हुई, उन परिस्थितियों में मेष राशि के जातकों का अपने पिता के साथ में बहुत बढ़िया सामंजस्य देखने के लिए नहीं मिलता। यदि आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके धन भाव का स्वामी होता है, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव का स्वामी भी होता है। इस बात को याद रखिएगा कि मेष राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में विशेष स्नेह बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंगल की एनर्जी, मंगल का अभिमान या स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाए नहीं कहा जा सकता। और फर्स्ट हाउस हमेशा सेवंथ हाउस को अपोनेंट के तौर पर लेता है, अर्थात प्रतियोगी के तौर पर लेता है। मंगल मेष राशि वालों की एक क्वालिटी देखने में जरूर आती है कि ये मेष राशि वाले जो है ना, ये कुछ भी चीज को अपने मन में दबाकर नहीं रख पाते हैं। इन्हें जो भी कहना होता है ये मुंह पर कह देते हैं, हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला प्राणी इन बातों को नहीं समझ पाता कि ये व्यक्ति जिसने मुझे अभी 2 बातें सुना दी हैं, अब सुना के ये निर्मल हो चुका है, इसका मेरे प्रति इसके मन में कोई बैर भाव अब बाकी नहीं बचा। ये मेष राशि की सबसे बड़ी समस्या है। यदि ये अपनी इन आदतों पर सुधार पा लें, लोगों को तुरंत सुनाना बंद कर दें, रिएक्शन तुरंत देना बंद कर दें, तो इन्हें जीवन में बहुत सफलता मिल सकती है, विशेषकर अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पत्नी के साथ में। क्योंकि शुक्र जो है वो इनके धन भाव का स्वामी भी है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और भरणी के जो देवता होते हैं वो यमराज होते हैं, यम देवता होते हैं। यदि आपका मेष राशि है और चंद्रमा आपका भरणी नक्षत्र के किसी भी चरण में जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यदि आपका चंद्रमा किसी भी चरण में जाकर बैठा हुआ है, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, इस मंत्र का आपको शुक्रवार के दिन से कमल गटे की माला से प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। कमल गटा या फिर स्फटिक की माला का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो मंत्र है ये कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक स्थितियों को सुधारने का काम करेगा,
आपके धनागमन के क्षेत्र में वृद्धि करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ में, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों को प्रगाढ़ करने का काम भी करेगा। क्योंकि शुक्र की स्थिति, याद रखिएगा कि शुक्र की दोनों राशियों में मंगल की स्थिति मारक होती है। वहीं मंगल की दोनों राशियों में, चाहे मेष राशि हो चाहे वृश्चिक राशि हो, शुक्र की स्थिति मारक होती है। ये द्वितीय भाव भी मारक कहा जाता है। ये थोड़ा कम मारक होता है क्योंकि धन भाव भी आता है, इसमें हमारा परिवार भी आता है, इसमें हमारी वाणी भी आती है, इसमें हमारा भोज्य पदार्थ भी आते हैं। लेकिन सप्तम भाव पूर्ण रूप से मार्केश की श्रेणी में लिया जाता है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन साथी के साथ में आप जितने अच्छे रिलेशन बनाकर चलेंगे, उतना आपको सुविधा देखने के लिए मिलेगी। आपके धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। मेष राशि के जिन जातकों का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, वो जातक कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड होते हैं। अब चाहे वो उनका पेशा कुछ भी हो, लेकिन आप देखिएगा इस बात को कि या तो वो छोटी सी भी चीज, भले वो अपने घर पे कोई ड्राइंग बना ले, कोई पेंटिंग बना लें, कोई शेर व शायरी कर ले, कोई छोटी सी कविता की 2 लाइनें लिख लें, या फिर इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक होगा। इनका माइंड जो है ना, चूंकि शुक्र कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो ये थोड़े से क्रिएटिव फील्ड की तरफ होते हैं। और यदि मंगल और शुक्र की स्थिति इनकी पत्रिका में अच्छी हो जाए तो ये अभिनय, मॉडलिंग के क्षेत्रों में बहुत सफलता पा सकते हैं। तो यदि आपका चंद्रमा भरणी में जाकर बैठा हुआ है तो फिर आपको ओम यमाय नमः मंत्र का जाप जीवन भर के लिए, इसको जीवन मंत्र बना लेना आवश्यक है। फिर तीसरी बात आती है कि सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य की जो स्थिति है, चूंकि दोनों ही फायरी एलिमेंट है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है और दोनों तरफ से अग्नि ही मिल रही है, तो फिर उसके परिणाम थोड़े से विध्वंसात्मक होते हैं। लेकिन जिन किसी भी व्यक्तियों का, मेष राशि के जिन किसी भी व्यक्तियों का चंद्रमा यदि कृत्तिका नक्षत्र में आकर बैठा हुआ है, ये लोग राजनेता के तौर पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि ये अपने पिता के साथ में संबंध बढ़िया बनाकर चले। कृत्तिका नक्षत्र का जो मंत्र होता है ओम अग्नये नमः, इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की या फिर तुलसी की माला से या फिर चंदन की माला से आप रविवार के दिन से प्रतिदिन 108 बार इसका यदि आप जाप शुरू करते हैं, तो चूंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य, यही पंचम भाव आपकी संतानों को दिखाता है, यही पंचम भाव आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपके लव रिलेशन को दिखाता है, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों को दिखाता है, या फिर पाप फलों को भी दिखाता है। यदि आपके पंचम भाव में कोई पाप ग्रह आकर बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको वर्तमान जीवन में अपने पिता के साथ में संबंध बहुत सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि आप वो अपने पुराने जीवन काल से वो प्रारब्ध लेकर चले आ रहे हैं, जब पुराने जीवन काल में भी आपके पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहे। यदि कोई पाप ग्रह आपके पंचम भाव में आकर बैठा हुआ है तो इस जन्म में जो पुराना बैगेज आप लेकर आए हैं उसको इसी जन्म में खत्म करने का प्रयास कीजिए। इस जन्म में संबंध और खराब करके उसको आगे ढोने से कहीं बेहतर है कि जो डेट है, जो प्रारब्ध है, जो कर्मा है, उसको इसी जीवन में खत्म कर लिया जाए। मेष राशि वालों के लिए जो बेहतर जॉब होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, यदि ये सेना के क्षेत्र में जाते हैं, पुलिस के क्षेत्र में जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, या फिर मेडिकल से रिलेटेड चिकित्सा सेवाओं के अलावा यदि ये फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा ये माइनिंग के क्षेत्रों में, मतलब उत्खनन से संबंधित कार्यों में इन्हें विशेष प्रकार की सफलता मिल सकती है।
मेष राशि वालों का स्वामी चूंकि मंगल होता है, कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि लोग बाग मूंगा धारण किए होते हैं। ये जब तक कि आपको आपकी पत्रिका की वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो तब तक आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। यदि मंगल आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा की पोजीशन यदि ठीक है आपकी पत्रिका में, तो आप मोती पहन लीजिए। मंगल यदि आपकी पत्रिका में 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, ये आपको मांगलिक बनाता है। यदि फर्स्ट हाउस में जाकर बैठा हुआ है, ये आपको मांगलिक बनाता है। चौथे घर में जाकर बैठा हुआ है, मांगलिक बनाता है। यदि सप्तम भाव में जाकर बैठा हुआ है, मांगलिक बनाता है। अष्टम भाव में जाकर बैठा हुआ है, मांगलिक बनाता है। मंगल का यह दोष 28 साल की उम्र में स्वतः खत्म हो जाता है या फिर इसमें एक कमी देखने के लिए मिलती है। इसीलिए वो लोग जो कि मांगलिक होते हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि विवाह 28 साल के बाद कीजिए। तो जहां पर आपको सावधानियां बरतनी है, वो विशेषकर अपने दांपत्य जीवन में बरतनी है, अपने पिता के साथ संबंधों में बरतनी है। यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको 2 जगह पर और फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आपका 159 का तो आपका धर्म त्रिकोण बन गया। आपका 2nd, 6th और 10th हाउस को मिलाकर अर्थ त्रिकोण बनता है, जिसका मतलब होता है कि आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आप कितना पैसा जीवन में कमाएंगे, ये जो है ये इन 3 भावों पर निर्भर करता है, जिसमें से 2nd हाउस के मालिक आपके शुक्र देव बनते हैं। 6वें घर के स्वामी आपके बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज अर्थात यदि हम रिश्तों की बात करें तो आपकी बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, ये रिश्ते जो हैं ये बुध के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इनके साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलते हैं, यदि आप किन्नरों को दान करते हैं, यदि आप छोटी बच्चियों को टॉफी, चॉकलेट वगैरह खिलाकर आप उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं, तो यकीनन ये आपका 6वां घर भी कहीं ना कहीं आपके सेवा भाव को दिखाता है। 10वें घर के स्वामी आपके शनि देव होते हैं। मंगल जो कि मेष राशि का मालिक होता है, वो 10म भाव में जाकर ही उच्चत्व को प्राप्त होता है, उच्च की राशि में जाता है। आप अपने जूनियर एम्प्लॉइज के साथ में जितने अच्छे रिलेशन बनाकर चलेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको कि नौकरी की आवश्यकता है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसे जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं नौकरी पाने में, ऐसे व्यक्तियों की मदद करना आपको जीवन में कहीं ना कहीं सफलता की ओर अग्रसर करने वाला हो सकता है। यहां पर बहुत से लोग बाग ये कहते हैं कि शनि की चीजों का दान करना चाहिए, है ना। यदि आपकी 7.5 चल रही है या फिर आपकी ढैया चल रही है, तो आपको शनि की चीजों का दान करना चाहिए। मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि जब तक आप 100% सेटिस्फाइड न हो कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तब तक आपको शनि से संबंधित चीजों का दान करने के बजाय शनि से रिलेटेड रिश्तों में, शनि से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में व्यक्ति जुड़ रहे हैं, उनका यदि आप मान सम्मान करेंगे, यदि आप उनकी जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तो निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों, ये आपका किया गया कर्म प्रतिफल के रूप में कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे उठाने का काम निश्चित तौर पर करेगा। तो ये आपकी राशि से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आज यहां पर उठाने का प्रयास किया। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं इस सीरीज की अगली कड़ी में वृषभ राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।